ये व्हाट्सअप गाइस, इसमें मौसक टेक और यह है TP लिंक का TD8896 और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ ही टाइम पहले बनाई थी। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, या मोबाइल हो चाहे वो PC हो, क्या उसके लिए आप कैसे स्पीड आप लिमिट कर सके, उसके लिए आप कम स्पीड कर सके। तो सबसे पहले आपको देखिए, मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो ये मैं मोबाइल की अलग से वीडियो नहीं बनाई, तो इसी में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने फ़ोन है उसको लीजिए। अगर मान लो आप इस फ़ोन को आपने कम स्पीड देनी है, मान लो इसको आपको आपको 5 MBPS का नेट है और आप चाहते हैं 1 MBPS का इसमें स्पीड आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये रहा मैक एड्रेस। तो इसका मोबाइल का मुझे मैक एड्रेस मिल गया है। तो सारा खेल इसके बाद इस मैक एड्रेस से ही होगा। तो अपने ब्राउज़र में जाइए और टाइप कीजिए 192.168.1.1। तो अब ये किसी भी एक्चुअली मॉडम से आप कर सकते हैं जो आपने खुद मॉडम ख़रीदा हो। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन होता है डिफ़ॉल्ट, पर आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो ये लॉगिन कीजिए और यहाँ पे देखिए नीचे मैनेजमेंट में जाके एक्सेस कंट्रोल में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो सेटिंग्स जो आपने करी होगी किसी वाईफाई लिमिट के लिए, और वो कोई और वापस एडिट कर सकता है। तो ये है DHCP। यहाँ पे आपको दिखाएगा 24 घंटे में पिछले जितने भी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं उन सबके मैक एड्रेस भी आएंगे और दिखाएंगे कौन कौन से IP एड्रेस से कनेक्ट हुए हैं। तो IP एड्रेस तो ये है कि कोई एड्रेस मिलता है, इस IP एड्रेस पे इतनी स्पीड जाती है, वो सब हम बताऊंगा कैसे अब कंट्रोल करनी है। तो ये देखिए इसके मैक एड्रेस आ गए। मैक एड्रेस यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से मैक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, और जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं समझ जाइए दूसरे का है। तो यहाँ पर भी मैक एड्रेस आ जाता है। तो मैक एड्रेस देखिए ये वाला है, कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, मेरा है ये वाला फ़ोन, इसका है ये 14DDA9360477। तो ये वाला मैक एड्रेस है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ये IP एड्रेस मिल रखा है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको कौन सा IP एड्रेस देना है और उस IP एड्रेस पे कितनी स्पीड जानी है। हमारा मेन कंसेप्ट ये है। तो उसके बाद मैक एड्रेस कॉपी करने के बाद एडवांस पे जाइए और यहाँ पे जाइए लैन पे। लैन पे के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही एक या मैक एड्रेस को एक IP एड्रेस पहले से ही कर रखे हैं कई सारों को। ये इस वाले को भी कर रखा है। मैं इसको यहाँ से रिमूव मारता हूँ, फिर से दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे ऐड पे जाइए। यहाँ पे देखिए रेंज लिखी है स्टार्ट IP 100 से लेकर 200, मतलब हमारे पास टोटल 200 IP एड्रेस है, 200 से भी ज़्यादा। तो 201 एक्चुअली। तो मैक एड्रेस वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ऐड के बाद उसको IP एड्रेस डालिए कि इस मैक एड्रेस को कौन सा IP एड्रेस मिलना है। तो मैंने तो 192.168.1.100 का रखा था। अब चाहे 1.100, और वहाँ पे आपको पीछे लिखा हुआ था स्टार्ट IP एड्रेस रेंज और लास्ट IP एड्रेस रेंज एंड। तो आप उसमें से कोई सा भी एक बीच में चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये 100 चूज़ करता हूँ। उसके बाद ये देखिए इस वाले मैक एड्रेस को ये वाली IP एड्रेस मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस IP एड्रेस पे वो स्पीड को लिमिट करना है। तो उसके बाद क्या करें, इसको याद रखिए कि ये वाला IP एड्रेस कौन सा था, ये 100 वाला था। फिर बैंडविड्थ कंट्रोल में जाइए, एडवांस सेटअप में जाके रूल्स लिस्ट में जाइए, और उसके बाद वो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कई सारों को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ऐड करना है, और ऐड मैंने शायद पहले से ही कर रखा है। देखिए मैं बताता हूँ, ये मैंने पहले से ही 100 को कर रखा है। तो मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव मार देता हूँ। उसके बाद अब फिर से करते हैं ऐड, और यहाँ पे IP एड्रेस लिखिए। और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इस रेंज के IP एड्रेस से यहाँ से 100 से लेकर 200 के बीच में इतनी स्पीड आनी चाहिए। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर के लिए करना है तो दोनों में सेम एड्रेस डाल लीजिए, IP एड्रेस 192.168.1.100। तो ये मैंने कर दिया है। और पोर्ट रेंज को खाली छोड़ दीजिए, प्रोटोकॉल को भी ऐसे रहने दीजिए। प्रायोरिटी में देखिए, आप अगर 2 डिवाइस एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो इस वाले जो डिवाइस कनेक्ट है तो उसमें इसको ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड मिलनी चाहिए या नहीं। तो उसके हिसाब से कर देते हैं, इसको हाईएस्ट पे रख देते हैं कि इस पर हाईएस्ट स्पीड मिले। और अपलोडिंग स्पीड में आप ये अपस्ट्रीम है, मतलब अपलोडिंग स्पीड, यहाँ पे कितनी अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देना चाहते हैं, मिनिमम 100 और मैक्सिमम आप मान लीजिए 499। डाउनलोडिंग स्पीड आप इसमें दे सकते हैं मिनिमम 200, और अपलोडिंग स्पीड जितनी देना चाहे उतनी दीजिए। डाउनलोड स्पीड मैक्सिमम जितनी देना चाहे उतनी दीजिए। तो 500 में दे देता हूँ, उसको सेव कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए इस पर आपको इस IP एड्रेस पे जो डिवाइस कनेक्ट होगा वो मैक एड्रेस पे हमने सेट कर दिया है। नहीं तो अगर मैक एड्रेस सेट नहीं किया तो उससे कोई सा भी डिवाइस कभी भी कनेक्ट हो सकता है। तो फिर उसमें भी स्पीड की आपको फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आप इसके लिए मैक एड्रेस के लिए पर्टिकुलर IP एड्रेस चूज़ कर लिया। तो वाईफाई ऑन करिए।
वाईफाई पहले से ऑन है तो उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से ऑन कीजिए। उसके बाद एडवांस में देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा होगा कि हमें ये वाला IP एड्रेस मिला है। देखिए 100 ही मिला है क्योंकि हमने 100 सेट कर दिया। अगर आप उसके लिए कुछ और सेट करेंगे तो वो ही आपको मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने वाईफाई एक साथ कनेक्ट कीजिए। तो उसके बाद मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है स्पीड टेस्ट की, तो प्ले स्टोर से स्पीड टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हम। देखिए अब देखते हैं हम किसमें कितनी स्पीड आती है, मैंने जिस हिसाब से सेट की है। तो इसमें स्पीड एक्चुअली आपको लगभग उसके आसपास ही मिलेगी। देखिए डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 500। तो वो देखते हैं मैक्सिमम कितनी मिलती है। तो मैक्सिमम मेरे को डाउनलोड स्पीड 500, मिनिमम 200 से 500 के बीच में इसके आसपास लगभग मिलती है। तो डाउनलोड स्पीड तो मेरे को मिल रही है ये लगभग 550 के आसपास। तो और अपलोडिंग स्पीड मेरी है मैक्सिमम 499। अब देखते हैं इसकी अपलोडिंग स्पीड भी लगभग उसके आसपास ही आ रही है, 5 के आसपास, 0.5 Mbps। तो 499 kbps है वो, मतलब कि 0.5 के आसपास ये भी मिल रही है उतनी। फिर से इसका एडिट करते हैं, देखते हैं इस बार सेट करते हैं। तो मैं इस बार सेट कर देता हूँ 200, मैक्सिमम 250। तो डाउनलोडिंग स्पीड मैंने कर दिया है 250। तो मेन तो आपको डाउनलोडिंग स्पीड से मतलब होता है ज़्यादातर। अपलोडिंग तो आपको जैसे कि फेसबुक पे फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, यूट्यूब पे अपलोड करना है, उसके लिए होता है। तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से और इनेबल भी कर सकते हैं। तो सेटिंग्स से ऐप मानी जाएगी। अगर आप इनेबल कर देंगे, डिसेबल कर देंगे तो फिर इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो देखिए अपलोडिंग स्पीड ये रहा पहले ऑप्शन पे, इसकी है 200 और डाउनलोडिंग स्पीड की है 250। तो वाईफाई को फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर से स्पीड टेस्ट करते हैं। इस बार देखते हैं कितनी स्पीड मिलती है इस पर। तो अब डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 250। तो लगभग देखिए मुझे मिनिमम 200 से 250 तो इसके आसपास ही मिल रही है, लगभग 200, लगभग देख लीजिए आप 270 kbps के आसपास स्पीड मिली है, मतलब 0.27 Mbps। और अपलोडिंग स्पीड मुझे मिलनी चाहिए मैक्सिमम 200, तो मतलब 220 के आसपास कभी कभार मिल जाती है। देखिए थोड़ी सी ऊपर हो गई हल्की सी, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार ये ऊपर नीचे हो जाती है अगर ये आपका फ़ोन आसपास रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, कभी कभार फ़ोन में ज़्यादा सेटिंग्स के लिए। देखिए मैंने अब एडिट कर दिया है। अब मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट करके मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने कर रखा है 4000 कर रखा है, मतलब 4 Mbps मैंने कर दिया है। इससे इतना मेरा नेट है नहीं, मेरा नेट है लगभग 3 Mbps का। स्पीड कभी कभार कम ज़्यादा, आज तो कुछ दिक्कत दे रहा है नेट, लेकिन फिर भी ये देखिए मैंने ये कर दिया है 4000 kbps। तो मेरा जितना प्लान है उतनी स्पीड मिलेगी। ये मत सोचिए कि मैं 1000 10,000 कर दूँगा मुझे 10,000 kbps मिलने लग जाएगी, नहीं। तो देखिए मेरी स्पीड जितना मेरा प्लान है नेट के हिसाब से उतना मिल रहा है। अब ये बढ़ गया है, जितना मैंने सेटिंग की थी उसके हिसाब से बढ़ गई। अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मैंने कर रखी है 500 तक, तो मुझे उसके आसपास ही मिलेगी लगभग 500 तक। देखिए मेरे को उतनी मिल रही है। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे किसी डिवाइस के लिए अप्लाई करना है। आप ऐसे कितने भी डिवाइसेस के लिए सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं जितना चाहे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और भी वीडियोज़ के लिए। और वीडियो कमेंट करना ना भूलें कोई प्रॉब्लम के लिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा।